क्या हो अगर एक सुनसान हाईवे पर जलती एक अकेली रोशनी मदद का वादा न कर रही हो, बल्कि किसी जाल की तरफ खींच रही हो। चलिए, आज हम सिक्किम की घुमावदार सड़कों से निकली एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को करीब से देखते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर ये किस्से बनते कैसे हैं। जरा सोचिए, कोई अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना खा रहा हो और अगली सुबह उसकी आंख एक कब्रिस्तान के बीच में खुले और मुंह में कीचड़ भरा हो। कहानी के एक वर्जन से ली गई ये एक लाइन ही इस पूरे किस्से का खौफनाक माहौल बनाने के लिए काफी है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है सिक्किम के एक बिल्कुल वीरान हाईवे पर, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की परछाइयां लंबी होती हैं और रात अपने अंदर न जाने कितने ही राज छुपाए रखती है। इस कहानी के किरदार हैं दो चचेरे भाई, ऋषभ और उसका भाई, जो रात के गहने अंधेरे को चीरते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर सिक्किम के घुमावदार हाईवे से गुजर रहे हैं। और हाँ, वक्त क्या हो रहा था? रात के 2:30 बजे। मतलब वो टाइम जब पूरी दुनिया सो जाती है और रात की अनहोनी चीजें जाग उठती हैं। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि पूछिए मत। इस खामोशी को अगर कोई चीज तोड़ रही थी तो वो थी बस उनकी बाइक के इंजन की आवाज और हवा की सरसराहट। रास्ते घुमावदार थे, बिल्कुल सुनसान, स्ट्रीट लाइट तो भूल ही जाइए, और दूर दूर तक किसी और इंसान का नामो निशान नहीं था। इस अकेलेपन में उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका इंतजार क्या कर रहा है। और तभी उस घने अंधेरे के बीचों बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उम्मीद की किरण जैसा लग रहा था। पर क्या वो वाकई में उम्मीद थी या फिर एक धोखा? एकदम से सड़क के एक मोड़ पर उन्हें एक ढाबा दिखता है, बिल्कुल नया, चमकता हुआ। और सबसे अजीब बात, ये उस जगह पर था जहां पहले कभी कुछ भी नहीं था। गर्मा गर्म खाने और सरसों के तेल की खुशबू आ रही थी। उसकी तेज रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। लेकिन इतनी चहल पहल के बावजूद वहां एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी थी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। तो जाहिर सी बात है, भूख से तो वो बेहाल थे ही, तो दोनों भाई ढाबे के अंदर चले गए। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सामना जो इस दुनिया का तो नहीं लगता था। अंदर पैर रखते ही ना माहौल एकदम बदल गया। हवा जैसे भारी हो गई हो, एक बहुत ही नेगेटिव सी फीलिंग आने लगी, जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, बिल्कुल वैसा ही। अब पता है ऐसी कहानियों की सबसे मजेदार बात क्या होती है? ये फैलते फैलते बदल जाती हैं। इसके भी कई वर्जन्स हैं। जैसे ऋषभ वाली कहानी में वेटर की आंखें एकदम सफेद थीं और वो पलक भी नहीं झपका रहा था। वहीं एक दूसरी कहानी जो कुछ कॉलेज के बच्चों की है, उसमें वेटर्स की परछाई ही नहीं बन रही थी। मतलब छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन हर कहानी में ये इशारे साफ थे कि कुछ तो बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ऋषभ ने सोचा कि शायद ये सब भूख का वहम है और उसने इन अजीब बातों को इग्नोर करने की कोशिश की। पर फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। तो आखिर ऐसा क्या देख लिया ऋषभ ने? वो आखिरी सबसे डरावना सबूत क्या था? जब ऋषभ की नजर नीचे फर्श पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उस वेटर के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। बस ये देखना था कि दोनों की चीख निकल गई। खाना वाना सब वहीं छोड़ा और बस अपनी जान बचाने के लिए भागे। और उनके पीछे से जानवरों के गुर्राने और एक अजीब सी डरावनी हंसी की आवाजें आ रही थी जो काफी दूर तक उनका पीछा करती रहीं। कहते हैं ना, सुबह की रोशनी में रात का डर खत्म हो जाता है, पर इस केस में सुबह ने उस डर को और पक्का कर दिया। यही तो इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है। रात को 2:30 बजे जहां एक जगमगाता चलता फिरता ढाबा था, अगली सुबह वहां सिर्फ एक बंजर खाली मैदान था, कुछ भी नहीं, जैसे वो ढाबा कभी था ही नहीं। तो जब उन्होंने पास में ही एक लोकल आदमी से इस बारे में पूछा तो जो जवाब मिला वो और भी ज्यादा डरावना था। उसने बताया, सदियों पहले यहाँ एक ढाबा था, एक एक्सीडेंट में जलकर खाक हो गया। अब वो सिर्फ रात में दिखता है, अकेले मुसाफिरों को फंसाने के लिए। तो ये कहानी ना एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई एक सुनसान सड़क पर हो तो ये कैसे पहचाने कि कौन सी जगह असल में एक पनाहगाह है और कौन सी जगह एक जाल।